उत्तर प्रदेश के एक छोटे से भूले हुए कोने में बाराबंकी शहर के पास एक गांव है जिसे समय ने जैसे पीछे छोड़ दिया है। धूल भरी गलियां मिट्टी की दीवारों वाले घरों के बीच से गुजरती हैं और दोपहर लंबी और शांत होती है, जिसमें सिर्फ मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देती है। इस गांव के किनारे धरती पर एक गहरा बदसूरत निशान है। गांव वाले इसे कच्चा कलवा कहते हैं। यह कभी एक नहर थी, एक जीवन रेखा जिसे प्यासे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खोदा गया था। इसने समृद्धि और हरी भरी फसल का वादा किया था, लेकिन यह बहुत बहुत पहले की बात है। पिछले 20 सालों से कच्चा कलवा सूखी फटी हुई मिट्टी और कंटीली झाड़ियों का एक टुकड़ा मात्र रह गया है। किसी को याद नहीं कि इसमें कब से पानी नहीं बहा। फिर भी इसकी सूखापन के बावजूद गांव वाले इस जगह से डरते हैं। कोई भी इसके ढेते किनारों के पास नहीं जाता, यहां तक कि दिन के उजाले में भी नहीं। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही चेतावनी दी जाती है कि वे कभी भी कच्चा कलवा के पास खेलने न जाएं। पुरुष जब उन्हें दूसरी तरफ अपने खेतों तक पहुंचने के लिए इसे पार करना होता है तो एक बहुत लंबा रास्ता लेते हैं। इसके चारों ओर घूमते हैं जैसे कि वह कोई सोता हुआ जानवर हो। वे कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती है, एक बेचैन दुर्भावनापूर्ण आत्मा जो सूखी खाई की खामोशी में इंतजार करती है। वे कहते हैं कि नहर खाली नहीं है, यह दुख और एक डरावनी उपस्थिति से भरी है जिसे आप अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं, जैसे गर्मी के गर्म दिन में एक ठंडी सांस। नहर के आसपास की हवा अलग है, यह भारी और शांत है। ग्रामीण इलाकों की सामान्य आवाजें, झींगुरों की चहचहाहट, मोर की दूर की आवाज, जैसे ही आप करीब आते हैं फीकी पड़ जाती है। इसके बजाय केवल एक गहरी खामोशी है, इतनी गहरी खामोशी कि यह अप्राकृतिक लगती है। गांव वालों का मानना है कि नहर सुनती है, वह देखती है, वह हर उस कदम को याद रखती है जो उसके किनारों पर चलने की हिम्मत करता है। यह डर पुराना है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। सूरज ढलने के बाद धीमी आवाज में सुनाई जाने वाली कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जिसने गांव वालों को दूर रखा है और नहर को अलग थलग, उनके साधारण जीवन में एक अकेला और भयानक मील का पत्थर बना दिया है। जानवरों को भी पता लगता है। गांव में घूमने वाले आवारा कुत्ते नहर के किनारे से पहले ही रुक जाते हैं, धीरे से कराहते हुए वापस मुड़ जाते हैं। पक्षी अपने किनारों पर उगने वाले कंटीले बबूल के पेड़ों में घोंसले नहीं बनाते। यह एक मृत जगह है, शांत भय का एक क्षेत्र जो जीवितों की दुनिया को किसी और चीज से अलग करता है। गांव वालों के पास आत्मा का कोई नाम नहीं है, वे बस उसे वह जो इंतजार करता है कहते हैं। वे जानते हैं कि नहर ने उनसे कुछ लिया है और उन्हें यकीन है कि वह फिर से कुछ लेने का इंतजार कर रही है। यह एक धैर्यवान प्राचीन बुराई है। कच्चा कलवा का गहरा डर सिर्फ पुरानी कहानियों या अंधविश्वासों पर आधारित नहीं है। यह एक वास्तविक, बार बार होने वाली त्रासदी में निहित है जो 2003 की मॉनसून के मौसम में शुरू हुई थी। जीतू नाम का एक छोटा लड़का जो जीवन और शरारतों से भरा था, एक दोपहर गायब हो गया। पूरे गांव ने उसे ढूंढा। उनकी पुकारें खेतों और आम के पेड़ों में गूंज रही थीं। घंटों तक कोई निशान नहीं मिला। जैसे ही शाम आसमान में फैलने लगी, उसके पिता ने उसे ढूंढा। जीतू सूखी नहर के तल में पड़ा था। डूबने के लिए कोई पानी नहीं था, गिरने के कोई निशान नहीं थे। वह बस चला गया था। लेकिन असली डर अभी सामने आना बाकी था। उस फेटफुल साल के बाद से एक भयानक पैटर्न उभरा है। हर साल श्रावण के पवित्र महीने के दौरान जब आसमान बारिश से भरा होता है और बाकी जमीन जश्न मनाती है, तो गांव पर एक साया पड़ जाता है, एक बच्चा गायब हो जाता है। खोज हमेशा उसी जगह पर समाप्त होती है, कच्चा कलवा के बंजर, धूप से सूखे बिस्तर पर। और हर बार खोज पिछली बार से अधिक डरावनी होती है।
बच्चे बेजान पाए जाते हैं, उनके छोटे शरीर अजीब तरह से अछूते होते हैं। कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं होती, लेकिन हमेशा दो डरावनी बातें होती हैं। उनकी त्वचा पर स्ट्रेंज सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कि पुराने तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते थे, और उनकी खुली आंखों से सूखे खून की धारें उनके गालों पर बहती हैं, जैसे उन्होंने खून के आंसू बहाए हों। गांव वालों ने इस अनदेखे आतंक से लड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने घरों के प्रवेश द्वार पर नींबू और हरी मिर्च की मालाएं लटकाईं, जो बुरी नजर से बचाने का एक पारंपरिक तरीका है। उन्होंने अपने बच्चों की कलाई पर पवित्र लाल धागे बांधे, जिन्हें मंदिर के पुजारी ने आशीर्वाद दिया था। रात में हनुमान चालीसा के जाप की आवाज हर घर से सुनाई देती थी, जो उन्हें सताने वाले अंधेरे से सुरक्षा के लिए एक सामूहिक प्रार्थना थी। उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे जानते थे, वह सब कुछ जो उनके पूर्वजों ने उन्हें बुराई को दूर रखने के बारे में सिखाया था। उनके पास एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ यही सब था जिसे वे देख या समझ नहीं सकते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी काम नहीं किया। अनुष्ठान, प्रार्थनाएं, पवित्र धागे, वे सभी नहर के श्राप के खिलाफ शक्तिहीन थे। कच्चा कलवा की आत्मा बहुत मजबूत थी, उसकी भूख बहुत गहरी थी। वार्षिक गायब होना एक भयानक निश्चितता बन गया, एक दुख का कर जो गांव को श्रावण के महीने को चुकाना पड़ता था। दुख बहुत बड़ा था, एक भारी कंबल जिसने गांव को ढक लिया था। डर एक रिजाइंड निराशा में बदल गया। वे एक नाइटमेयर में फंस गए थे, और हर साल जैसे ही मॉनसून के बादल इकट्ठा होते थे, वे खुद को तैयार करते थे, यह सोचते हुए कि कौन सा परिवार अगला शोक मनाएगा। एक शाम जब गांव एक और नुकसान का शोक मना रहा था, तो बूढ़ी दाई, जिसने गांव के अधिकांश लोगों को दुनिया में लाया था, ने आखिरकार एक सीक्रेट बताया जिसे उसने दशकों से छिपा रखा था। उसकी आवाज कमजोर थी, एक फुसफुसाहट मात्र, लेकिन सभी सुनने के लिए झुक गए। उसने कहा कि कच्चा कलवा सिर्फ एक विफल सिंचाई परियोजना नहीं थी, यह कभी पानी के लिए नहीं बनी थी। इसे बहुत बहुत साल पहले एक शक्तिशाली और फियर्ड तांत्रिक ने खोदा था, जो जंगल में रहता था। उसने इसे जीवितों के लिए नहीं बनाया था, उसने इसे मृतकों के लिए बनाया था। यह बलिदान का स्थान था, डार्क एनर्जीज और अपवित्र अनुष्ठानों के लिए एक चैनल। दाई ने समझाया कि तांत्रिक नहर का उपयोग मानव बलिदान के लिए करता था। उसका मानना था कि पृथ्वी की आत्माओं को जीवन अर्पित करके वह इमेंस पावर और अमरता प्राप्त कर सकता है। उसके पीड़ितों की आत्माएं, उसने कहा, नहर के सूखे किनारों में फंसी हुई थीं। उनकी खामोश चीखें मिट्टी द्वारा ही अब्सॉर्ब कर ली गई थीं। यही नहर के श्राप का असली स्रोत था। यह एक सिंगल गोस्ट द्वारा प्रेत बाधित नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की टॉर्मेंटेड एकोस द्वारा थी जिन्हें वहां बलिदान किया गया था। उसकी कहानी ने गांव में आतंक की एक नई लहर भेज दी। नहर सिर्फ एक प्रेत बाधित जगह नहीं थी, यह अपवित्र भूमि थी, खून और काले जादू से पवित्र की गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, पागल तांत्रिक की लेजेंड एक आधा भूली हुई कहानी में फीकी पड़ गई, जब तक कि एक दिन उसे फिर से देखा गया। वह अब बहुत बूढ़ा था, उसके बाल एक जंगली, उलझे हुए मैस थे, उसकी आंखें एक फीवरिश इंटेंसिटी से जल रही थीं। उसे नहर के किनारे खड़ा खुद पर हंसते हुए देखा गया। जब कुछ बहादुर गांव वाले पास पहुंचे, तो वह उनकी ओर मुड़ा और एक डरावनी कर्कश आवाज में बोला, 7वां अब पूरा हो गया है, 8वां आएगा और फिर मैं लौट आऊंगा। उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वे एक भयानक वादा से भरे थे। फिर जितनी अचानक वह दिखाई दिया था, वह उतनी ही अचानक जंगल में गायब हो गया। अगले ही दिन गांव के सबसे बुरे डर सच हो गए। एक और बच्चा, एक छोटी लड़की जो अपने ही आंगन में खेल रही थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। खोज तुरंत शुरू हो गई,
लेकिन सभी जानते थे कि यह कहां समाप्त होगी। पागल तांत्रिक की भविष्यवाणी अनफोल्डिंग हो रही थी। वह लड़की 8वीं विक्टिम थी। गांव वाले अब भयानक गिनती को समझ गए थे। जीतू पहला नहीं था, वह सिर्फ पहला था जिसे उन्हें याद था। तांत्रिक ने अपने बलिदानों का दावा करता रहा था, एक एक करके, साल दर साल एक डार्क रिचुअल को पूरा कर रहा था जो उनके किसी के भी जानने से बहुत पहले से चल रहा था। आज 7 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना अभी शुरू हुआ है। गांव के ऊपर आसमान मॉनसून के बादलों से काला है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हवा में एक अननेचुरल शांति छाई हुई है जो डर और एंटीसिपेशन से भरी है। कच्चा कलवा गांव के किनारे खामोश और इंतजार कर रही है। तांत्रिक के फिर से प्रकट होने के बाद छोटी लड़की का गायब होना आखिरी कंफर्म्ड घटना थी, लेकिन टेरर यहीं खत्म नहीं हुआ। देखे जाने का एहसास, एक ऐसी उपस्थिति का एहसास जो बस दृष्टि से परे लर्किंग है और मजबूत हो गया है। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और किसी भी बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। नहर का सूखा बिस्तर गहरी ड्रेड का स्थान बना हुआ है। जिन लोगों को देर रात उसके पास से गुजरना पड़ा है, वे अजीब आवाजों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको फटी हुई मिट्टी से एक हल्की रिदमिक आवाज सुनाई देगी। यह हवा या जानवरों की आवाज नहीं है, यह एक सॉफ्ट वेट थडिंग जैसी लगती है, लगभग दिल की धड़कन जैसी। दूसरों ने कसम खाई है कि उन्होंने हवा में एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनी है, एक ऐसी आवाज जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई लगती है। यह एक कांस्टेंट चिलिंग रिमाइंडर है कि वहां फंसी आत्माएं शांति में नहीं हैं। कच्चा कलवा का रहस्य एक ऐसा घाव है जो ठीक नहीं होगा। पुलिस ने सालों से जांच की है, लेकिन वे हमेशा बिना किसी जवाब के चले गए हैं। घटनाओं को दुखद दुर्घटनाओं या एक विक्षिप्त स्थानीय के काम के रूप में खारिज कर दिया है। लेकिन गांव वाले बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि यह किसी आदमी का काम नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन और ईविल चीज का है जिसने नहर को अपना बना लिया है। तांत्रिक को फिर से नहीं देखा गया है, लेकिन उसके जाते हुए शब्द फिर मैं लौट आऊंगा उनके दिमाग में गूंजते हैं। वे इस कांस्टेंट डर में जीते हैं कि वह अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए वापस आ रहा है, या शायद अपने डार्क रिवॉर्ड का दावा करने के लिए। और इसलिए गांव में जीवन चलता रहता है, लेकिन यह कच्चा कलवा के साए में जिया जाने वाला जीवन है। सूखी नहर सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है, यह उनकी सामूहिक चेतना में एक जीवित इकाई है, उनके दुख और उनके डर का प्रतीक है। जमीन सूखी रहती है, हवा भारी रहती है और नहर की अदृश्य आत्मा अपनी खामोश वॉच जारी रखती है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, यह एक गोस्ट स्टोरी है जिसे अभी भी जिया जा रहा है, दिन ब दिन इस प्रेतवाधित गांव को अपना घर कहने वाले लोगों द्वारा। और जैसे ही श्रावण शुरू होता है, वे इंतजार करते हैं और वे प्रार्थना करते हैं।